देखो बेटा, सर्किल की चैप्टर नंबर 7 हमने कल शुरू किया था और चंद बेसिक बातें हमने चैप्टर नंबर 7 के हवाले से थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की थी कि जनाब क्या चीज़ें हमारे पास होंगी। सर्किल का हमारा चैप्टर है। आज बेसिकली हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल और सर्किल के फार्मूलाज के हवाले से बात करेंगे। अब जरा समझ लो कि स्कोप क्या है। एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे, एक्सरसाइज का पर्पज, एक्सरसाइज का फायदा क्या है। एक्सरसाइज इसलिए है मेरे बेटा कि किसी भी सर्किल को प्लॉट करने के लिए एक इक्वेशन होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई लाइन को प्लॉट करते हैं तो लाइन को प्लॉट करने की इक्वेशन होती है। जब ग्राफ बनाया आपने मैट्रिक क्लास में, तो आपको क्या गिवन होती थी? इक्वेशन गिवन होती थी। उस इक्वेशन के जरिए आप क्या करते थे? ग्राफ प्लॉट करते थे। ग्राफ प्लॉट करते थे तो आपके पास लाइन बन जाया करती थी। ग्राफ प्लॉट करते थे तो ग्राफ प्लॉट करने के नतीजे में आपके पास लाइन बन जाया करती थी। इसी तरीके से मेरे बेटा, किसी सर्किल को अगर प्लॉट करना हो या किसी सर्किल को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास जनाब क्या होनी चाहिए? एक इक्वेशन होनी चाहिए। सर्किल को प्लॉट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। जब लाइन ड्रॉ की जाती है, लाइन बनाई जाती है, तो लाइन की होती है लीनियर इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन कैसी होती है मेरे बेटा? लीनियर इक्वेशन होती है। इसके बरस जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा हो, तो फिर आपके पास कोनिक फॉर्म होता है। फिर आपके पास क्या बनता है मेरे बेटा? कोनिक फॉर्म होता है या सर्किल फॉर्म होता है। कोनिक होता है, सर्किल भी कोन का ही पार्ट होता है। सर्किल की जो इक्वेशन होती है, सुनना बेटा गौर से, इस पूरी एक्सरसाइज में हमने सर्किल की इक्वेशन डिटरमाइन करनी है, सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है। चैप्टर का स्कोप समझ ले। चैप्टर का स्कोप समझ ले कि चैप्टर का स्कोप क्या है, कि इस चैप्टर में हमने सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है। और इसके लिए हमारे पास दो तरीके होंगे। सर्किल की दो तरह की इक्वेशन होती है। एक का नाम होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल और एक का नाम होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक का नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। और एक का नाम क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास होता है। समझ बात ध्यान से। सर्किल की इक्वेशन की एक और खास बात यह होती है कि इसमें एक्स और वाई दोनों पे स्क्वायर होता है। एक्स भी स्क्वायर होता है, वाई भी स्क्वायर होता है। एक्स भी स्क्वायर होता है, वाई भी स्क्वायर होता है। और इसके साथ साथ दोनों स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होते हैं। दोनों स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे वो दोनों स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं। और उसके साथ साथ मेरे बेटा इनके दरमियान प्लस का निशान होता है। मैं आगे चल के बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, निकालूंगा भी। अभी हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल की। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल उस वक्त बनती है जब हमारे पास किसी सर्किल का सेंटर और रेडियस मालूम हो। क्या मालूम बेटा हमारे को? अगर सेंटर मालूम हो और रेडियस मालूम हो, तो ऐसी सूरत में जो सर्किल की इक्वेशन होती है उसे कहा जाता है क्या? उसका नाम होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। कब इस्तेमाल होगी? जब हमें सर्किल का सेंटर पता होगा, जब हमें सर्किल का रेडियस पता होगा। सेंटर फर्स्ट करें ए बी है। सेंटर क्या है बेटा मेरे पास? सेंटर हमारे पास एक सर्किल है, उसका सेंटर हमारे पास ए बी है। इस पर एक लोकस ऑफ पॉइंट मौजूद है जो एक्स वाई है। और इसका मेरे बेटा जो रेडियस है वो आर है। क्या रेडियस से बेटा? आर है। लोकस ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि वेरिएबल पॉइंट होता है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है ना एक्स और वाई, वो बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट होते हैं। इसका रेडियस हमारे पास क्या है? आर है। क्या है बेटा रेडियस इसका? आर हमारे पास है। तवज्जो देखिए, गौर से डायग्राम को देख ले। सेंटर ए बी है, लोकस ऑफ पॉइंट एक्स वाई है, रेडियस हमारे पास आर है। और जनाब क्या देख रहे हैं हम? डायग्राम में भी देख लो मेरे बेटा, ये सेंटर ए बी है, लोकस ऑफ पॉइंट एक्स वाई है, रेडियस क्या है मेरे बेटा? इसका आर, इसका रेडियस है। तो सर्किल की इक्वेशन का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है मेरे बेटा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एक्स तो लोकस ऑफ पॉइंट का वेरिएबल है। ए कौन है? ए कौन है? जो सेंटर गिवन है उस सेंटर का एब्सिस का है। और y माइनस बी का स्क्वायर, b कौन है? सेंटर का दूसरा पार्ट है, इज इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर है। एग्जाम्पल देखते हैं, तवज्जो देके देखिएगा।
इक्वेशन ऑफ सर्किल की जब बात करते हैं, क्या करना है, एक सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है। सेंटर है 0 0 पर। सेंटर कहां पर है मेरे बेटा? 0 0 पर सेंटर है। रेडियस कितना है? 5 यूनिट है। कितना रेडियस है? 5 यूनिट हमारे पास रेडियस है। सॉल्यूशन देखते हैं। सेंटर ए बी कितना है? सेंटर ए बी हमारे पास, ये उल्टा हो गया मेरे बेटा, सेंटर हमारे पास 0 0 है। जरा लिखने में मिस्टेक हुई है, करेक्शन कर देते हैं। जो सेंटर हमारे पास है सवाल में गिवन है, जो सेंटर हमारे पास है मेरे बेटा, वो सेंटर हमारे पास है 0 0। कितना सेंटर है मेरे बेटा? 0 0 हमारे पास क्या है? इसका सेंटर है, यानी ए और बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू मेरे बेटा? ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू है। रेडियस हमें गिवन है 5। कितने रेडियस है मेरे बेटा? 5 हमें रेडियस गिवन है। फॉर्मूला क्या है? x माइनस ए का होल स्क्वायर। एक जगह पर क्या आ जाएगा? 0। एक किसके बराबर है? 0 के बराबर है। एक जगह पर 0 आ जाएगा, बी की जगह पर भी 0 आ जाएगा। 0 माइनस करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। क्या आ गया मेरे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हमारे पास जनाब इसका आंसर आ जाएगा। कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं यहाँ, ये लाजमी है, पता होनी चाहिए कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है मेरे बेटा? मैं लिखना भूल गया था, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरे बेटा? पहली कैरेक्टरिस्टिक जरा समझिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा। पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूं बेटा। बोथ, कौन बोथ? बोथ एक्स एंड वाई हैव स्क्वायर टर्म्स। एक्स और वाई, बोथ एक्स एंड वाई, एक्स रह गया भाई, बोथ एक्स एंड वाई हैव स्क्वायर टर्म। इनके अंदर कौन सी टर्म है बेटा? हैव स्क्वायर टर्म। दोनों पर स्क्वायर है। क्या है मेरे बेटा? दोनों पर स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। अगर आप यहां गौर से ध्यान से देखें, जो x है मेरे बेटा, इस x पर भी स्क्वायर है। जो x है, क्या है मेरे बेटा? x पर भी स्क्वायर है। जो y वाला है, इस y पर भी स्क्वायर है। दोनों होंगे, दोनों पे स्क्वायर होगा। दूसरी खास बात ये मेरे बेटा कि इनका, इसका x का कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। दूसरी बात ये है मेरे बेटा कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर होंगे, सुनना गौर से, तवज्जो देके, कभी भी कहीं भी सर्किल की बनेगी बेटा इक्वेशन, लाजिम है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब गलती हो रही है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर्स आर सेम। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर्स क्या है मेरे बेटा? सेम है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर यहाँ फर्स्ट कलर 2 होता तो यहाँ पर भी 2 होता, यहाँ 3 होता तो यहाँ पर भी 3 होता। अगर अलग अलग हो जाता ना तो फिर वो सर्किल ही नहीं होता। अगर अलग अलग हो जाता तो फिर वो सर्किल ही नहीं होता, कुछ और डायग्राम होती। वो क्या होती बाद में चल के बताएंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर सेम होनी चाहिए। और तीसरी अहम और खास बात क्या मेरे बेटा? सुन लो गौर से कि साइन बिटवीन स्क्वायर्स, साइन जो है मेरे बेटा, साइन ऑफ स्क्वायर टर्म्स, साइन ऑफ स्क्वायर टर्म्स आर पॉजिटिव। कैसी साइन है मेरे बेटा? स्क्वायर टर्म की जो साइन है वो कैसी साइन है मेरे बेटा? स्क्वायर टर्म की साइन पॉजिटिव है। तवज्जो दे के मेरे बच्चा गौर से देख लो, तवज्जो दे के गौर से देख लो कि ये जो यहाँ पर भी साइन प्लस है, और जब यहाँ साइन नहीं लिखी होती तो ऑटोमेटिकली प्लस ही होती है। ये तीन बातें ध्यान में रखना कि सर्किल की इक्वेशन जब भी बनेगी उसमें एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर दोनों होगा। एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे, और स्क्वायर वाले टर्म हमेशा पॉजिटिव होंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पता रहेगा तो मामला आसान रहेगा, वरना घपलेबाजी होगी। आगे चलते हैं, याद रहेगी बेटा बात। सर्किल पता हो, सेंटर पता, सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। जरा सुन लो गौर से, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज यूज्ड व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। अच्छी तरह बात समझ लो, जब सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, कुछ सवालात हैं हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल। पहले तो 0 0 था ना,
पहले तो 0 0 था तो जरा मामला आसान हो गया था, अब जरा वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी। क्या करना है मेरे बेटा, हमने क्या करना है मेरे बच्चा, हमने ये है मेरे बेटा कि हमने जनाब जो है वो सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है। सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है। सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है, सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है। देखो भाई गौर से, सेंटर के मतलब क्या गिवन है, ए बी गिवन है। फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाला ए बी है, ये आर है। शॉर्टकट पे कर रहा हूँ जरा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और वाई माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, शायद याद हो, बचपन की क्लासों में याद किया होगा। याद है ना भाई। इसको खोलेंगे फार्मूले से, किसको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को मेरे बेटा एक्स माइनस 2 को होल स्क्वायर को अलग फार्मूले से खोलेंगे। क्या खुलेगा भाई, ये खुल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। डायरेक्ट खोलेंगे, कोई अलग से सारे स्टेप शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमने खोल दिया किसको, एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को। और मेरे बेटा इसके साथ साथ देख लो कि जब y माइनस 3 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आंसर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से हमने इसको खोला है। इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज जब करते हैं तो स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक तरफ कर लेते हैं, बाकी चीजें एक तरफ कर लेते हैं। अरेंज कर लेते हैं बेटा, क्या हो गया बस, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x, ये वाला 4x आ गया, माइनस का 6y। 4 और 9 कितने होगा, 13 होगा। 4 और 9 हमारे पास जनाब कितने हो गए हैं, 4 और 9 हमारे पास जनाब 13 हो गए। जो 4 और 9 हमारे पास है वो 4 और 9 हमारे पास जनाब 13 हो गए। ये प्लस का 49 तो क्या होगा बेटा, यहाँ का माइनस का 49 हो जाएगा। प्लस का 49 था, सिंप्लीफाई कर लेंगे। और यहाँ तवज्जो देके गौर से देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमेशा सर्किल की इक्वेशन की पहचान ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास होगा। इक्वेशन देख के 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका ये सर्किल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाजमी उसके अंदर होगा। एक और सवाल गिवन है, सेंटर गिवन है -3 -1 है, रेडियस कितना है, √3 गिवन है। पहले सवाल के बहुत सारे पार्ट है, 2 मैंने कर दिए हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो मैंने लिखा है एक्स माइनस, यहाँ लिखा है और ये -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और यहाँ पर y माइनस माइनस का 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन इसको फार्मूले से खोल लेंगे। अगेन मेरे बेटा क्या करेंगे, इसको फार्मूले से खोल लेंगे। ये y माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, और दूसरा वाला हमारे पास किससे खुलेगा मेरे बेटा, ये भी x प्लस वाई के होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको जनाब खोल लिया जाएगा। तो क्या हो गया भाई, पहला वाला क्या बन गया, पहला वाला एक्सपेंड हो गया, और ये हमारा दूसरा वाला एक्सपेंड हो गया। ये हमारा पहला वाला एक्सपेंड हो गया, और ये हमारा मेरे बेटा दूसरा वाला एक्सपेंड हो गया। वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस 1 हमारे पास हो गया है। फिर अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, वाई स्क्वायर वाले एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ कर लेंगे। जब मेरे बेटा इसको अरेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, जो बात फिर समझ लो मेरे बेटा, ये बात फिर समझ ले तवज्जो देकर, गौर से, ध्यान से। सर्किल जब भी बनेगा इक्वेशन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाजमी होगा, सर्किल की तो खासियत यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। बात जगह पे कोफिशिएंट आ जाते हैं, मगर जब कोफिशिएंट आएंगे तो कोफिशिएंट भी सेम होंगे। अगर 2x स्क्वायर होगा तो 2y स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर होगा तो 3y स्क्वायर होगा। नेक्स्ट सवाल करने जा रहे हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट सवाल करने जा रहे हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, बहुत ध्यान से समझ के कीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हैविंग -5 6 एंड 3 -4 द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। सुनना गौर से, ध्यान से। एक सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है जिसके एंड पॉइंट, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है मेरे बेटा, डायमीटर के एंड पॉइंट हमें गिवन है। डायमीटर के एंड पॉइंट क्या होंगे, तवज्जो दे के देख लेते हैं। पहले पॉइंट को नाम दे देते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक ज्योमेट्री, जरा सुन ले बेटा गौर से, पहले बताया हुआ था मैंने ये चैप्टर 2 के अंदर, यहाँ सुन ले। जब भी कोई बेनाम पॉइंट होता है, हमने असल में बनानी होती है इक्वेशनें, और इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट के नाम होने चाहिए। इक्वेशन बनाने के लिए नाम होने चाहिए। अगर कभी ऐसे कोई पॉइंट लिखा हो, कैसे मेरे बेटा,
5 6 लिखा हुआ है, 3 4 लिखा हुआ है, तो पहला मरहला ये होता है कि इन पॉइंट्स को नाम दे देते। क्या करते हैं? पॉइंट्स को नाम दे देते। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, पी कह दे, क्यू कह दे, आपकी मर्जी, जो चाहे नाम दे दे। हमने इनको नाम दे दिया। जब नाम दे देंगे तो पहचानना आसान हो जाएगा। नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पहचानना आसान हो जाएगा। आर द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल। और आपको पता था, बताया था जनाब कि डायमीटर का जो सेंटर होता है ना, वो जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। डायमीटर का जो मिड पॉइंट हमारे पास होता है वो कौन होता है मेरे बेटा? सेंटर होता है। डायग्राम को जरा समझने की तवज्जो से कोशिश कीजिएगा। डायग्राम समझ जाओगे तो मामला आसान हो जाएगा। एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है। इन दोनों के जो बीच का पॉइंट होगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, जो दरमियान में पॉइंट होगा, इसको CX5 कह रहे हैं, ये असल में सेंटर होगा। डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है। डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है। और सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट पर, सेंटर से लेकर सर्किल पर मौजूद पॉइंट तक का फासला क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है मेरे बेटा? रेडियस हमारे पास होता है। पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले मेरे बेटा मिड पॉइंट निकालेंगे। आपको याद होगा कल बताया था मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है क्या मेरे बेटा? बताया था, समझाया था कि मिड पॉइंट जब निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। दोनों x को जमा करके जरा आप डिवाइड कर देते हैं 2 से, दोनों y को जमा करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर x1 y1 जो है वो 5 माइनस 5 6 है, और x2 y2 3 कॉमा माइनस 4 है। एक चीज का और ख्याल रखना कि एग्जाम में सवाल करना कैसे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। आंसर ला देना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब क्लास में बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें अंदर आगे पीछे कर देते हैं, मगर जब यहाँ ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो इसके अंदर तो बड़ी कोशिश होती है कि कोई 420 ना करें, और जिस तरह आपको कॉपी के ऊपर लिखना है बिल्कुल एज इट इज डीटो आपको पढ़ाया जाए। ठीक है भाई? मिड पॉइंट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? -5 प्लस 3 अपॉन 2, 6 माइनस 4 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन 2 आएगा, -2 अपॉन 2 आएगा, यहाँ पर 2 अपॉन 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 1 1 आ जाएगा। ये हमें जो मिड पॉइंट निकला ना, ये मिड पॉइंट सेंटर है। जो मिड पॉइंट निकला है, ये मिड पॉइंट कौन है? ये मिड पॉइंट हमारा सेंटर है। सेंटर तो मिल गया। इक्वेशन मालूम करने के लिए और क्या चाहिए होता है? सेंटर तो मिल गया है। इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा? हमें सेंटर मालूम करने के लिए हमें रेडियस दरकार होता है। हमें रेडियस चाहिए होता है। रेडियस कैसे निकालें? सेंटर से लेकर ए या बी कोई भी डिस्टेंस निकाल लें। सेंटर से लेकर ए या बी कोई भी डिस्टेंस अगर निकाल ले तो क्या निकल आएगा? रेडियस निकल आएगा। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलता है? इसके लिए एक और फार्मूला होता है जिसका नाम होता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है मेरे बेटा? एक और फार्मूला होता है जिसका नाम होता है डिस्टेंस फार्मूला। कल इसीलिए ये दोनों फार्मूले हमने आपको मेंशन करवा दिए थे कि जब डिस्टेंस हमने मालूम करना होता है तो डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला हमारे पास d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, इसलिए इन दो फार्मूलों का आपको पक्का पता होना जरूरी है, आपको आना चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, सी से बी या सी से ए, जो दिल चाहे आपका। सी से बी या सी से ए, जो दिल चाहे आप निकाल लें। ये दोनों रेडियस इक्वल आएंगे, ये दोनों रेडियस बराबर आएंगे, दोनों रेडियस इक्वल आएंगे। ये दोनों रेडियस आपके पास जनाब क्या आएंगे? बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से। अब x1 y1 कौन हो गया? सी का नाम रख देते हैं -1 1। जो -1 1 है वो आपका कौन हो गया? -1 1 है वो कौन हो गया मेरे बेटा? आपका वो आपका x1 y1 हो गया। जो b था हमारे पास 3 -4, ये आपका क्या हो गया? x2 y2 हो गया। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, 3 माइनस -1 +1 हो जाएगा। देखिए बेटा गौर से, डायरेक्ट लिखा है 3 माइनस -1 +1 हो जाएगा, और -4 -1। तो 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए, 5, और ये -4 -1 -5 हो गए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का कितना होता है? 16 होता है। ऐड करेंगे √41 आ जाएगा। यहाँ लिख के डायरेक्ट लिख दे तब भी चलेगा, एक आध दो स्टेप खा सकते, कोई मतलब नहीं है। सेंटर मिल गया मेरे बेटा। क्या मिल गया? यहां से शहजादे मेरे बेटा सेंटर आपको मिल गया है। यहां से आपको सेंटर मिल गया, यहां से आपको मेरे बेटा रेडियस मिल गया। जब सेंटर और रेडियस मिल जाता है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेंटर और रेडियस मिल जाता है तो इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है।
क्या मौजूद है बेटा हमारे पास? फार्मूला हमारे पास मौजूद है। क्या फार्मूला है? जो पीछे भी किया हमने बार बार। यानी कि अब क्या देख रहे हो कि पहले सवाल के अंदर सेंटर रेडियस गिवन थे, अब सेंटर रेडियस भी खुद निकालना है। ये पुराने फार्मूले इस्तेमाल करके सेंटर और रेडियस भी खुद हमने निकालना है। और जब मेरे बेटा वैल्यू पुट कर देंगे एक ही जगह पर, क्या जगह बेटा यहाँ पर जो ए और जो सेंटर है ए बी, वो कौन है? -1 1 है। और रेडियस कितना है? 41 है। ऐसी है ना भाई? जो सेंटर है वो ये निकाला मैंने, -1 1 है, और जो रेडियस है वो 41 है। क्या बन जाएगा बेटा? x माइनस -1, तो ये जगह x+1 हो जाएगा। x माइनस -1 विल मेक इट x+1 का होल स्क्वायर, और y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r कितना है? √41 का स्क्वायर हो गया। फार्मूले से खोल लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको जब एक्सपेंड कर दिया जाएगा, खोल लिया जाएगा। एक हिस्सा हमने ये वाला खोल लिया, x+1 का होल स्क्वायर था, ये खुलेगा यहाँ तक। ठीक है मेरे बेटा। और दूसरा कौन है मेरे बेटा? y-1 का होल स्क्वायर है, इसको भी फार्मूले से खोल लेंगे। खोल लोगे ना भाई? जब इसको फार्मूले से खोल लेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। अरेंज कर लेंगे, x² y² अलग कर लेंगे, और जनाब क्या देखोगे? x² प्लस y² इक्वल टू +2xy माइनस का 2y प्लस का, सिंप्लीफाई और कर लीजिएगा इसको, तो ये आपका अच्छा आंसर आ जाएगा। समझने की बाद फिर दोबारा देखो गौर से कि हमेशा आपके पास जब भी मेरे बेटा सवाल बनेगा, आंसर सर्किल की इक्वेशन जब भी निकलेगी, x² प्लस y² होगा। x² प्लस y² हमारे पास होगा। कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर ले भाई। कोई सवाल करना है मेरे बच्चा? रानिया, लाइबा, मुस्कान, जी बेटा कोई सवाल करना है? नहीं है? क्लियर है भाई? रानिया, यस सर। मुस्कान, क्लियर है बेटा? आवाज नहीं आ रही भाई। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। जिन लोगों ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है उनको शायद ये मिड पॉइंट फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला का इशू होगा। मैंने इसीलिए कल की क्लास के अंदर मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया था, और कहा था कि उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। रुबाब बेटा आप भी कर लेना, ठीक है? शीजा बेटा आप भी कर लेना, ठीक है? पहले अगर वो डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे, आपको यूज करना आ जाएगा, तो यहाँ उसको इस्तेमाल करना कोई इशू, प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा आसान सा मामला है। ये था एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन था भाई? लिखना भूल गए हम। ये एक जनाब था आपका क्वेश्चन नंबर 2 था ये। जब आप एक्सरसाइज देखोगे तो ये एक्सरसाइज का कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था। इसके बाद मेरे बेटा हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड कंटेनिंग पॉइंट 3, -4। सुनना गौर से भाई। एक सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है जिसका सेंटर मौजूद है। कहां पर? इसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर है। ओरिजिन के मतलब क्या होता है? हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन किसे कहते हैं? ओरिजिन के मतलब होता है 0 0। मैंने कहा ना, जो पीछे आपको बहुत सारी बातें बेटा, छोटी छोटी बातें आपको बताई है ना, ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता रहेंगी ना तो फिर कभी फंसेंगे नहीं आप। वो बातें नहीं पता है, हर दफा कोई नया फलसफा नया फसाना खड़ा हो जाएगा, तो मामला जरा खराब हो जाएगा। तो छोटी छोटी जो पीछे आपको बातें बताई गई थी उन पर जरा फोकस करके देख लीजिएगा, तो मामला जरा आपके लिए सिंपल हो जाएगा, सादा हो जाएगा, सहल हो जाएगा। क्या हो गया भाई? टाइप हो जाओ। तवज्जो देकर गौर से देखिएगा बेटा। पॉइंट का नाम नहीं है, पहले पॉइंट को नाम दे देंगे। क्या कर देंगे? लेट कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम पी है। मैंने कहा ना, हमेशा जब भी कोई पॉइंट बेनाम होगा तो पहले उस पॉइंट को नाम देंगे। जब भी कोई बेनाम पॉइंट होगा तो क्या करेंगे? पहले उस पॉइंट को मेरे बेटा नाम दिया जाएगा। क्या नाम दे दिया मेरे बेटा हमने? उसको पी नाम दे दिया। सेंटर को कह दिया हमने ओरिजिन को ओ नाम दे दिया हमने। ओरिजिन के लिए आमतौर पर ओ यूज करते हैं। ओरिजिन के लिए आमतौर पर ओ यूज करते हैं। सेंटर तो पता ही है। इक्वेशन मालूम करने के लिए क्या चाहिए? सेंटर तो पता है। इक्वेशन कैसे निकलती है? सेंटर के साथ क्या पता होना चाहिए? रेडियस पता होना चाहिए। सेंटर के साथ क्या पता होना चाहिए? रेडियस हमारे पास जनाब पता होना चाहिए। इक्वेशन जरा डायग्राम को देखिए, कोशिश करना डायग्राम बनाओ, जरा फायदा रहेगा आपको। सेंटर गिवन है 0 0। डायग्राम को तवज्जो देके देख ले। सेंटर जो ओरिजिन है वो सेंटर है, 0 0 है। एक पॉइंट गिवन है 3, -4। अब ये 3, -4 अगर आपको याद पड़े ना मेरे बेटा, 3,
-4 अगर आपको याद पड़े तो ये कहाँ होना चाहिए, डायग्राम में देखा जाए तो ये गलती बना हुआ है, ये चौथे क्वाड्रेंट में होता है, इसको यहाँ कहीं होना चाहिए था, इसको यहाँ कहीं होना चाहिए था। 3, -4 चौथे क्वाड्रेंट में होता है। भाई जाने दें, जनरल पॉइंट है, हमने जनरली डायग्राम बना दी है, एक्सेस तो बनाया नहीं है, एक्सेस को घुमा देंगे। 0, 3, -4 क्या निकालना पड़ेगा रेडियस। रेडियस कैसे निकलता है, जब हमें सेंटर पता है, सर्किल पर पॉइंट पता है, इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो क्या निकल आएगा, जो रेडियस है वो किसके बराबर होगा, ओ से पी के बराबर होगा। जो रेडियस है वो ओ से पी के बराबर होगा। डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, किसका मेरे बेटा, डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल जनाब कर लेते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 0 है, x2 y2 3, -4 है। ओपी जो डी है वो रेडियस आर के बराबर है, 3 -0 का और -4 -0, 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 25 होगा, इसका √5 हो जाएगा। अब चूंकि सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इक्वेशन मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। x - a का होल स्क्वायर y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। a और b 0 0 के बराबर है, r मेरे बेटा 5 के बराबर है। वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगेन आप देखोगे मेरे बेटा कि जब भी सर्किल की इक्वेशन बनेगी, वेन एवर वेयर एवर, जब भी मेरे बेटा सर्किल की इक्वेशन बनेगी उसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। अगर नहीं आ रहा ना तो घपला है, अगर नहीं आ रहा तो इसके अंदर घपलेबाजी है, ख्याल रखिएगा। ये हमारे कुछ सवालात हो गए जो किसके हवाले से थे, ये हमारे सवालात थे जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के हवाले से थे। यहां तक किसी ने कोई सवाल अगर पूछना है तो पूछ ले, फिर हम अगली इक्वेशन के ऊपर जाएंगे। नहीं है सवाल भाई। इसके बाद मेरे बेटा हमारे पास आती है जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या आती है मेरे बेटा, इसके बाद हमारे पास आती है जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नाम होता है जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक्स और वाई तो लोकस ऑफ पॉइंट के हैं, एक्स और वाई किसकी वैल्यू है मेरे बेटा, लोकस ऑफ पॉइंट है। और यहां पर मेरे बेटा अगर हमें वैल्यू मिल जाए किसकी, जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू मिल जाए तो हम सर्किल की इक्वेशन को मालूम कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं, दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अगर हमें सर्किल की इक्वेशन गिवन हो, अगर हमें सर्किल की इक्वेशन गिवन हो तो जीएफसी निकाल सकते हैं। और इसके साथ एक और खास बात यह है मेरे बेटा कि हम इसकी मदद से अगर हमें अभी तक हमने क्या सवाल किया, अभी तक हमने क्या जनाब सवाल किया है, अभी तक हमने सवाल जनाब ये किया कि हमें क्या गिवन था, सर्किल गिवन था, रेडियस गिवन था, हमने क्या किया, इक्वेशन निकाल ली। अब रिवर्स काम करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से रिवर्स काम हो सकता है। रिवर्स काम होने का मतलब क्या है, इक्वेशन गिवन होगी, सेंटर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। इक्वेशन गिवन होगी, सेंटर निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। दो काम होते हैं इसके बेसिकली, एक तो इसकी मदद से सर्किल की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, दूसरा इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, सर्किल के सेंटर और रेडियस को मालूम कर सकते हैं। इसका मेरे बेटा जो सेंटर हमारे पास होता है, ये सर्किल है, ये रेडियस है, इसका जो सेंटर होता है वो होता है -g-f। इसका जो सेंटर होता है वो -g-f के बराबर होता है। फार्मूला याद होना चाहिए, जो x के पीछे वाली वैल्यू होती है वो 2g कहलाती है। जो x के पीछे वाली वैल्यू होती है उसका नाम 2g होता है, y के पीछे वाली वैल्यू को 2f कहते हैं। कांस्टेंट नंबर c होता है। जो सेंटर होता है वो -g-f होता है, जो सेंटर होता है वो -g-f होता है। और रेडियस मालूम करने का भी एक फार्मूला होता है, याद कीजिएगा। रेडियस मालूम करने का फार्मूला होता है क्या मेरे बेटा, अंडर द रूट, क्या होता है, अंडर द रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर हमें इक्वेशन गिवन होती है, हम इक्वेशन को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, जी और एफ निकाल सकते हैं। इक्वेशन को कंपेयर करके जी और एफ निकाल सकते हैं। जब जी और एफ निकल आएगा तो उसका सेंटर निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। पक्की बात है, कुछ सवालात करेंगे, आपको बेहतर तौर पे इसका आइडिया होगा। पहला सवाल ये है, तो सिंपल सवाल बता रहा हूँ मैं, फाइंड द इक्वेशन फॉर सर्किल इफ जी, अगर हमें जी एफ सी पता हो तो इक्वेशन निकाल सकते हैं।
अगर जी एफ सी पता हो तो क्या निकाल सकते हैं मेरे बेटा, इक्वेशन निकाल सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल इफ जी इज इक्वल टू 2, एफ इज इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 12। कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, जो जनरल इक्वेशन गिवन है वहां जी की जगह जी की वैल्यू, क्या वैल्यू 2, एफ की जगह एफ की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा सवाल मेरे बेटा, इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी। जो जी था उसकी जगह पे क्या लगा दिया, जो जी हमारे पास था उस जी की जगह पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, क्योंकि जी हमें कितना गिवन है, जी की वैल्यू हमें 2 गिवन है। और जहां मेरे बेटा हमें क्या गिवन था, एफ गिवन था, एफ की वैल्यू 3 है, ये एफ था, एफ की जगह पे क्या किया हमने 3 लगा दिया। और जहां मेरे बेटा एफ गिवन था वहां हमने 3 लगा दिया है, जहां सी गिवन था वहां 2 लगा दिया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू 4x हो गया, 6 5 हो गया, सो ऑन हो गया। जो सेंटर होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है, जो सेंटर होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है। जी की वैल्यू 2 थी, एफ की वैल्यू 3 थी, सेंटर -2 -3 होगा। अगर जी की वैल्यू 2 और 3 थी तो सेंटर कितना होगा, -2 -3 होगा। और जो रेडियस होगा वो कैसे मालूम करोगे, देखो बेटा गौर से, अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -12। इसको सॉल्व कर लेना, 1 आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। एक तो ये काम हो गया, अगर हमें जी एफ सी पता हो तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए सब हमने खेल सारा चलाया है, अगला सवाल देखते हैं, बुक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक से 4 होगा मेरे ख्याल से ना। अब हमें सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी, इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। अब क्या होगा बेटा, हमें सर्किल की इक्वेशन गिवन है और हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन को उल्टा काम हो गया, इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है और हमने क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। इक्वेशन लिखी, इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चा, इसको जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के मतलब क्या है, जो x के पीछे वाला होता है वो 2g होता है, तो यहाँ x के पीछे कौन है, -2 है, तो 2g किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया। जो y के पीछे होता है वो 2f होता है, जो y के पीछे होता है वो 2f होता है। या y के पीछे कौन है, 6 है, 6 हो गया। और जो कांस्टेंट नंबर लिखा होता है मेरे बेटा मेरे शहजादे, जो कांस्टेंट नंबर लिखा होता है ये कांस्टेंट नंबर c होता है, साइन के साथ लेंगे, c हो गया -12। जब कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे बेटा, 2g किसके बराबर है, -2 के बराबर है। 2g किसके बराबर है, -2 के बराबर है। 2f किसके बराबर है, 6 के बराबर है। y कंपेयर नहीं किया, सिर्फ g कंपेयर किया है। 2g किसके बराबर है, -2 के बराबर है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, y डिवाइड होगा, g की वैल्यू आ गई -1। 2f किसके बराबर है, 2f बराबर है 6 के, किसके बराबर है, 6 के बराबर है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, y डिवाइड हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। c कितना है, -12 है। सेंटर होता है -g-f, सेंटर क्या होता है, -g-f, माइनस फार्मूले का, g की अपनी वैल्यू -1 है, -1 रखा, कॉमा, और माइनस का f कितना है, 3 है, सेंटर आ गया -3। रेडियस कैसे निकालोगे, अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पीछे मैंने बता दिया आपको, पहले क्या हो गया, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फार्मूले का है, सी की वैल्यू भी माइनस के साथ है, माइनस फार्मूले का है, सी की वैल्यू भी माइनस फार्मूले का है, सी की वैल्यू भी माइनस के साथ है, लिहाजा क्या हो जाएगा मेरे बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन तमाम को ऐड करोगे 25 आएगा, 5 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये जरा ट्रिकी है, ध्यान से देखना तवज्जो से। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का माइनस का 4x प्लस का 8y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। क्या इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, तो द आंसर इज नो। क्यों नो, इसलिए नो मेरे बेटा कि जर्नल जो इक्वेशन होती है ना, उस जर्नल इक्वेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, कोई कोफिशिएंट नहीं होता। क्या नहीं होता मेरे बेटा, कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, कोई नंबर नहीं होता है। तो हम जो जब कंपेयर करने जाएंगे तो कंपेयर करने से पहले कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए, कंपेयर करने से पहले कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए। क्या करें, कोफिशिएंट खत्म हो जाए, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी नंबर होगा यहाँ पर 2 हो तो 2 से कर देंगे, 3 होगा 3 से कर देंगे, होंगे दोनों सेम,
होंगे दोनों सेम, अगर दोनों सेम नहीं हो तो सर्किल नहीं होगा। 2 से मेरे बेटा इसको डिवाइड कर देंगे, जब 2 से डिवाइड कर देंगे ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया। जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 11 को डिवाइड करेंगे 11/2 आ जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं मेरे बेटा, कंपेयर करोगे 2g किसके बराबर हो गया, 2g बराबर हो गया 2 के -2 के, g1 हो गया। 2f किसके बराबर हो गया 4 के, f कितना हो गया 2 हो गया। c किसके बराबर हो गया -11/2 हो गया। सेंटर होता है -g-f, सेंटर होता है -g-f, -g कितना है -1, f कितना है -2। ये आपका आंसर जो है वो कितना आएगा 1, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 1, आएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, सही कर देता हूँ, टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, कॉपी करते हैं ना बेटा उसी में आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पर -2 आएगा, क्या है यहाँ पर जनाब, क्या आएगा हमारे पास -2 आएगा, 3 नहीं आएगा। चलो उसके बाद मेरे बेटा टाइम तो खत्म हो रहा है, जल्दी से देखिएगा। उसके बाद हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है, सिंप्लीफाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, देख लेना बेटा ये अपॉन में है, अपॉन में सॉल्व कर लेना, एलसीएम निकाल लेना, जो भी निकलेगा। अगला सवाल देख लो, अगले सवाल में 3 गिवन था, तो क्या करेंगे इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे इसको मेरे बेटा 3 से डिवाइड करेंगे और कंपेयर करेंगे, और जनाब क्या करेंगे जीएफसी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लास किसी भी लम्हे एंड हो जाएगी, मैंने आपके सामने सॉल्व इसलिए कर दिया है कि आप घर पे कर लीजिएगा इस सवाल को, बुक का सवाल है, और यहाँ से आंसर मैच भी कर लीजिएगा, कंपेयर भी कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। जब तक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेला नहीं होगा कंपेयर नहीं कर सकते, जब तक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेला नहीं होगा उस वक्त तक कंपेयर करना मुमकिन नहीं है। जो भी नंबर होगा हमेशा सेम होगा, कॉमन होगा। 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 3 है, 2 नहीं है, डिवाइड बाय 3 है।